हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग भिन्न चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत अब आज हम लोग सीखेंगे आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। ठीक, यानी आवर्त दशमलव के प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप इसके बारे में कुछ हम लोग पहले फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि आपका फैक्ट ये कह रहा कि अगर कहीं लिखा है 0.p बार, यानी इसको अगर किसी संख्या के ऊपर यदि आपके ऐसे लिखा हो, कोई संख्या ऐसे लिखी हो 3, इसके ऊपर ऐसे एक चिन्ह पा रहा हो, तो इसको पढ़ते हैं हम 3 बार, यानी ऊपर वाले चिन्ह को हम बार पढ़ते हैं। ठीक ठीक, तो इसको हम लोग बार पढ़ेंगे। ठीक है, यानी यहाँ लिखा है 0.p बार, तो यहाँ आपका जब p पे बार लगा, तो जब हम बार को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा p/9, यानी जितनी संख्याओं पे बार लगेगा उतना बार आपका 9 रिपीट होगा। ठीक, अब यहाँ चूंकि एक संख्या थी 0.p बार, तो p को हमने बार हटा के लिख दिया, और चूंकि एक संख्या पे बार था तो हमारा कितना हो गया, 1 9 हो गया। दूसरा कंडीशन ऐसे आपका ये लिखा है 0.pq पे बार, यानी दोनों संख्याओं पे बार है, p और q कोई संख्या है उसके ऊपर बार है, तो बार को हमने जब हटा के, यानी बार को जब हम लोग हटाएंगे तो आपका हो जाएगा pq, और चूंकि दो संख्याओं पे बार था तो 2 बार 9। ठीक, आपका एक पैटर्न बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा इसमें कि यहाँ एक संख्या पे बार था तो 1 9 वही संख्या लिख दिए, यहाँ दो संख्या पे बार है दोनों संख्या लिखे और 2 बार 9। ठीक, आपका फिर तीसरे स्टेप में है कि अगर कहीं लिखा है 0.0pqr पे बार, यानी तीनों संख्याओं पे यदि बार हो तो हो जाएगा हमारा, जब बार हटेगा तो pqr अपान कितना, तीन संख्याओं पे बार लगा था तो 3 बार 9। ऐसे आपका आगे भी हो सकता है, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो कि 0 पॉइंट हो जाएगा PQRS, चार संख्या हमने ले लिया, चारों पे आपका बार लगा दिया, तो ये हो जाएगा कि जब बार हटाएंगे तो PQRS, बार हट गया हमारा, चूंकि 4 अंकों पे बार लगा है तो 4 बार हमारा क्या हो जाएगा, 9। ऐसे आपका आगे भी ये पैटर्न चलता रहेगा, 5 संख्याएं होंगी तो 5 संख्याओं को लिख देंगे, जब बार हटाएंगे तो हमारा 5 बार 9 हो जाएगा। ठीक, तो यानी आपका ये हुआ कि जब सभी संख्याओं पे ये बार लगा हो तब उसके लिए ये कंडीशन है कि जितनी संख्याओं पे हमारा बार लगेगा उतना बार नीचे 9 बढ़ जाएगा, ऊपर संख्या से बार हट जाएगा हमारा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। अब इसमें आपका ये पैटर्न, दूसरा जो पैटर्न आपका ये बताता है कि यदि अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो कि दशमलव, यानी 0.p पे बार, यानी दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या को छोड़ दिया है और क्यू पे आपका बार लगाया है, यदि आपका ऐसा कंडीशन बनेगा तब तो पहले हम पी क्यू को लिखेंगे, ये दोनों संख्याएं हमने लिख लिया, और जिस जिस संख्या पर से आपका बार छूटा है, यानी पी से आपके बार छूटा है, तो पी को हम यहाँ घटा लेंगे, सॉरी यहाँ क्यू लिखा गया है, ये आपका पी होगा, यानी जो संख्या छूटेगा वही आपका माइनस में जाएगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही है, जो संख्या छूटेगा आपका वही वो घटेगा, यानी आपका यहाँ क्या था, क्यू पे बार लगा था, पी छूटा था, तो हमने जब इसको बार को हटाया तो पी को तो लिख लिया पूरा पूरा, और जिस संख्या पर से बार छूटा था वो संख्या आपकी घट जाएगी। नीचे आपका कौन सा कंडीशन बनेगा, नीचे में कितनी संख्याओं पे बार लगा है, तो चूंकि एक संख्या पे बार लगा तो एक बार 9, और जो संख्या छूटेगी उतना बार 0। ठीक, तो आपका ये पैटर्न एक बनेगा, यानी पहली संख्या में आपका जो लिखा था 0.pq बार, ठीक, pq बार, यानी केवल q पे आपका बार लगा तो हमने pq को लिख दिया, जिसका बार छूटा था उसको घटा लिया। अब चूंकि एक संख्या पे बार था तो एक बार 9, एक संख्या छूटी थी तो एक 0। अब यही पैटर्न हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर यहाँ लिखा है कि 0.pqr पे बार, ठीक, यानी आपका आर पे बार लगा, बाकी पी क्यू आपका छूटा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग बार का हटाएंगे तो पी क्यू आर पूरा लिख देंगे, और जो संख्याएं आपकी बार से छूटी थी, यानी पी क्यू छूटा था तो जो छूटेगा वही घटेगा यहाँ, यानी पी क्यू छूटा था, पी क्यू को हमने घटा लिया। अब चूंकि एक संख्या पे बार लगा था तो एक बार 9, यानी जितनी संख्याओं पे मतलब बार लगेगा उतना बार आपका 9 होगा, तो यहाँ एक संख्या बार लगा था एक बार 9, दो संख्याएं छूटी थी तो 2 0, यानी जितनी संख्याएं छूटेंगी वो 0 आपका बढ़ाएगा, और जिसपे बार लगेगा आपका वो 9। ठीक, तो आपके तीसरे पैटर्न में
ये कह रहा है कि अगर कहीं लिखा हो 0.PQRS पे बार, ठीक, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि PQRS पे बार यानी दो संख्याओं पे बार लगाया, जब इसको हम बार हटाएंगे तो पूरा तो PQRS लिखेंगे चारों संख्या, फिर आपका जो ये बार छूटा है बार से बाहर का उसको हम लोग घटा के लिख लेंगे। नीचे हमारा क्या होगा, जितने संख्याओं पे बार है तो दो संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9, दो संख्याएं छूटी है तो 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, ठीक। तो ये आप देख रहे होंगे एक पैटर्न ये बन रहा होगा कि जितनी संख्याओं पे बार लगेगा उतना बार 9, जितनी संख्याओं पे छूटेगा मतलब हर में उतना बार 0। और वहां पर आप ऊपर आपका ये हो जाएगा अंश में कि पहले तो पूरा हम लिख देंगे सारी संख्याएं जिसपे बार लगा है या नहीं लगा है, दोनों को हम लिख देंगे, बाकी जो नहीं बार लगा उसको घटा लेंगे, ठीक। ऊपर आपका ये पैटर्न चल रहा है। ऐसे आपका अंतिम वाले में है कि 0.PQRS पे बार यानी QRS पे बार और P को इसने छोड़ दिया है। तो पहले तो हमने PQRS लिख लिया, अब चूंकि P आपका छूटा था P को घटा लिया, और नीचे आपका आप देखेंगे कि 3 संख्याओं पे बार लगा है तो 3 बार 9, एक संख्या छूटी है तो 1 बार 0। उम्मीद करते हैं ये जो पैटर्न हमने लिखा है ये आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ हम लोग प्रश्नों के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक, यानी कैसे प्रश्नों पे इसको हम लोग लगाएंगे। तो आप देख रहे होंगे आपका जो पहला सवाल है ये क्या लिखा है, ये लिखा है 0.7 बार। अब चूंकि कितनी संख्याओं पे आपका बार लगा है, एक संख्या पे, तो पहले तो हमने संख्या पर से बार को हटा दिया। अब चूंकि एक संख्या पे बार लगा है तो 1 बार 9, ठीक। हमने यहाँ क्या बताया, एक संख्या पे बार लगा था, संख्या को ऐसे लिखेंगे 1 बार 9 लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ऐसे आपके दूसरे में आप देखेंगे, अब चूंकि आपका लिखा है 0.39 के ऊपर बार यानी पावर पे, सॉरी पावर करें ऊपर उसके बार लगा है, तो पहले तो हमने संख्या को लिख दिया बार हटा के। अब आप देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार लगा है, क्योंकि दो संख्याओं पे बार लगा है तो कितना बार 9 आपका, 2 बार 9, आपका ये आंसर हो गया, ठीक। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे आप यहाँ देखेंगे 0.57 पे बार यानी केवल एक संख्या पे बार लिखा है, किसमें 7 पे बार क्यों लिखा, तो पहले तो हमने वही संख्या लिख दिया 57। तो आपको हमने यहाँ क्या बताया, जो संख्या बार से छूटेगी वो घटेगी, यानी 5 पे बार छूटा था तो घटा, कौन सा कंडीशन बन रहा है, ये वाला कंडीशन आपका बना। P पे बार छूटा था तो P आपका घट गया था। नीचे आपका क्या होगा, एक संख्या पे बार लगा है तो 1 बार 9, और चूंकि आपका एक संख्या छूटा है तो 1 बार 0, यानी जब इसको हम लोग घटा के लिखेंगे तो 57 में से आपका 5 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 90, यानी आपका ये क्या हुआ, इसका इस प्रश्न का उत्तर ये 52 बटे आपका क्या आ गया 90। ऐसे आपका तीसरा प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि 0.925 के ऊपर बार, तो पहले तो हमने संख्या को कितना लिख दिया 925। अब चूंकि 9 पे बार छूटा था तो 9 को हमने यहाँ घटा लिया, जो संख्या बार छूटेगी वो आपकी घटेगी, अभी हमने पैटर्न में देखा, ठीक। और नीचे आपका क्या होगा, दो संख्याओं पे बार लगा है तो 2 बार आपका 9, एक संख्या से बार छूटा है तो आपका क्या होगा, 1 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन आपका इसी सवाल में ऐसे भी हो जाएगा, यानी लिखा है 0.234 के ऊपर बार, यानी हम पहले संख्या को हमने लिख लिया 234 आपका हो गया, ठीक। अब चूंकि 2 आपका बार छूटा था 2 आपका घट गया, दो संख्याओं के ऊपर बार लगा था तो 2 बार 9, एक संख्या छूटी थी तो 1 बार 0, ठीक। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ये बढ़ रहे हैं इस टाइम, ये आपका कोई फार्मूला है नहीं, ये पैटर्न है, यानी ये जो आवर्त दशमलव का एक जो पैटर्न है उसको हम लोग ऐसे पालन करेंगे, वो ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। यानी जब इसको घटा के हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी घटा के लिख दीजिए, ये इसमें जब घटा के इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, 925 में से आपका 9 गया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 916 बटे कितना 990, तो आपका ये आंसर ये हो गया। इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 232 बटे आपका कितना 990, तो आपका आंसर ये हो गया। इसी प्रकार आपका ये भी, इसमें तो बार हमने लगाया है ना, 1 मिनट देख लेते हैं, ये 24 के ऊपर आपका बार लगा है, ठीक, ये छूट गया था, तो आपका क्या हुआ 0.35 और 24 के ऊपर बार लगा है, तो पहले तो हमने संख्या को लिख लिया कितना 35, 24 के ऊपर, सॉरी बार तो हटा ही रहे हैं, पूरी संख्या हमने लिख लिया। अब चूंकि आपकी दो संख्याएं 3 और 5 छूटी थी तो उसको हमने क्या किया, घटा लिया, ठीक। हम कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये वाला, यानी 0.PQ
आरएस दो संख्याओं पे बार लगा था तो पहले हमने संख्या को लिखा, जो जिस पे बार नहीं लगा था वो आपका जाके क्या हुआ, घट गया। और दो संख्याओं पे बार लगा था तो 2 बार 9, दो संख्याएं बार से छूटी थी, बाहर थी, तो 2 बार 0। वही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा, यानी दो संख्याओं पे आपका बार लगा है तो 2 बार 9, दो संख्याएं छोटी हैं, 2 बार 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यानी 35 से 24 में से 35 जब हम निकालेंगे, यानी 14 में से 5 गया आपका 9 आ जाएगा, ठीक। 11 में से आपका 3 गया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना आपका 4, यहाँ बचा आपका 3, तो 3489 बटे कितना 9900, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आप देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर यूपी टेट और सी टेट में तो ये बार बार पूछे गए हैं, ठीक। आप साल पेपर उठा के किसी भी साल का देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सुपर टेट से भी इसमें जो 69,000 भर्ती का सुपर टेट हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इससे आया था, ठीक। तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को हम लोग। ये आपका जो हम यहाँ लिखे हैं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। यही ये जो 35 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, ये 3400 कितना आया था 89 बटे कितना आपका 9900, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इन दो प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक। यानी आपका क्या हुआ, ये वाला प्रश्न आपका कह रहा है कि 0.3467 के ऊपर बार लगा है, प्लस आपका कह रहा है 0.13 और 33 पर आपका बार लगा है, ठीक। ये आपको दोनों को जोड़ना है, यानी जब यहां से हम बार हटाएंगे तो आपका क्या होगा, पहले संख्या पहले बार पूरी संख्या लिखेंगे, यानी 3467, और जो आपका जो बार छूटा वो आपका घटेगा, यानी कितना हो जाएगा 34 घट जाएगा। और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं पे आपका बार लगा है तो 2 बार आपका 9 हो गया, और दो संख्याएं आपकी बार से छोटी है तो आपका क्या हुआ 2 शून्य लग गया। सेम कंडीशन आपका यहाँ भी वैसे बनेगा, यानी पहले 13 33 हम लोग लिख लेंगे और जिसको बार छूटा है उसको घटा लेंगे। नीचे नीचे क्या होगा, दो संख्याओं पे बार लगा है, 2 आपका छूटा है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब इसमें 34 आपका घट गया तो कितना हो गया, ये हो गया 7 में से 4 गया 3, 3 में से 3 गया 3, यानी 34 33 बटे आपका 900, 9900 प्लस आपका यहाँ कितना हो गया 13 20, ये 13 जब घट गया तो आपका 13 20 बचा 9900। अब दोनों भिन्न का हर आपका समान है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ लिए, यानी जब 34 33 में हम 13 20 को जोड़ेंगे, ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, फिर नीचे 9900 आ गया, ठीक। ये आपका आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, जोड़िए आपका भैया कितना हो जाएगा 3 और 3 2 ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 3 1 4 हो गया, यानी 47 कितना आ गया 909, ये आपका आ गया, ठीक। लेकिन अब हमको जो आंसर हमारा लिखा है वो बार में ही लिखा गया है, तो इसको हम लोग को बार में बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका यहाँ सेटिंग है बार बनाने में, ठीक। अब कहिए तो या तो हम मिटा दें इसको, यहीं पे आप देखिए ऐसे, ये थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अब इसको हम लोग बार कैसे बनाएंगे, आप जब देखेंगे, अब चूंकि यहाँ 2 9 है 2 0 है, तो जाहिर सी बात इसमें आपकी दो संख्याओं पे बार लगेगा, दो संख्या छूटेगी। जो हमारा पैटर्न इस पे क्या कर रहा है, इस वाले पैटर्न पे है, यानी अगर यहाँ 2 9 है 2 0 है तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि दो संख्याओं पे बार लगेगा तो 2 9 है और 2 0 है तो दो संख्या छूटेगी। यानी अगर नीचे ये है तो ये बता रहा है कि ऊपर वाली दो संख्याओं बार लगेगा यहाँ और 2 छूटेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन आपका क्या है कि जो यहाँ ये PQR लिखा है PQRS, वही PQ यहाँ घटना चाहिए, यानी आपका यहाँ वही संख्या घट के लिखी हो तो हमारा काम होगा, क्या होगा, बन जाएगा। यदि हम 47 ही लिख देते हैं जोड़ के, इसमें 47 जोड़ देते हैं 47 घटा देते हैं, तो आपका ये बन जाएगा अभी 4800। जैसे हम 47 जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 4800। तो हमको यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, अब चूंकि अगर हम 47 जोड़ेंगे और 47 मान लो यहाँ घटा लिए, मान लो 47 हम यहाँ घटा लिए, तो समझो 0 जोड़े इसमें, ठीक, इसमें 47 जोड़ दिए 47 घटा लिए, तो जब इसमें 47 जोड़ेंगे अभी आपका ये बन जाएगा पूरा पूरा कितना
4800 बन जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 4700, जबकि आपका होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो यहाँ रहता है वही यहाँ घटता है। जैसे यहाँ पी क्यू था तो पी क्यू घटा, तो आपका यहाँ है 48, हो कितना गया ये 47। तो हम यहाँ कितना जोड़ेंगे, यानी हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा कितना, मतलब कितना जोड़ेंगे, 48 हम लोग जोड़ेंगे। यानी हमने इस लाइन में क्या किया कि 47 53 में हमने क्या किया, 48 को जोड़ दिया और फिर 48 को हमने घटा लिया। ठीक, नीचे आपका कितना चल रहा है, ये 9900। अब आप देखेंगे यहाँ ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें जब 48 हम लोग जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4801, कितना हो जाएगा 4801, और माइनस कितना आपका चल रहा है 48, नीचे आपका यही 9900 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि जो यहाँ 48 लिखा है वही 48 यहाँ हमारा आ गया। ठीक, और नीचे आपका क्या बन रहा है, दो संख्या मतलब 9 आपका लिखा, 2 जीरो, यानी जो पी क्यू आर एस यहाँ लिखा, जो पी क्यू यहाँ था वही यहाँ पी क्यू घट गया, 48 यहाँ था 48 यहाँ घट गया। और आपका क्या हुआ, दो संख्याओं पे बार लगेगा तो 2 9, दो संख्याएं छूटेंगी, तो हमारा यानी क्या हुआ, यानी हमारी 48 ये छूटेगी, जो घट रहा वही छूटेगा, यानी 48 हमारा छूट गया। बचा कौन आपका 01, तो 01 पे क्या हुआ, बार लग गया। ठीक, यानी जब इसको फिर हम बार में आएंगे, भिन्न से जब बार में आएंगे तो कुछ थोड़ा एक लाइन ऐसे आपको यहाँ सेटिंग करना पड़ेगा, तो हम बार में लौट आएंगे। इसका मतलब आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, ये बी वाला विकल्प सही है। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं खूब। अब आइए हम लोग दूसरे सवाल को लगा लेते हैं, जो हमने दूसरा सवाल लिखा है वो भी सेम ऐसे ही है, तो उसको जब हम लोग लगाएंगे तो कैसे क्या आएगा उसका मान, यही लगा लेते हैं ऊपर। यानी आपका मान क्या निकालना, 3 कितना 68 पर बार माइनस 2.79 पे बार की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमारी दोनों संख्याओं पे बार है। तो आपको जब कभी भी ऐसा लिखा मिले, जैसे जितने भी फार्मूले हमारे यहाँ है क्या, 0.0.0 सब 0 पे बने हैं, और हमारा इसमें क्या आ गया 3 दशमलव, तो हमने क्या कर लिया, जैसे अगर आपका कहीं लिखा होता कोई संख्या, जैसे मान लो लिखा है 5.3, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको बराबर कि 5 धन 0.3, यानी 3 को हमने अलग कर लिया 0.3, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 को हम लिख सकते हैं कि क्या, कितना 5 प्लस 0.3, और जोड़ेंगे तो फिर यही संख्या हमारी आएगी। यानी हमने इसको यहाँ क्या कर लिया, हमने तोड़ लिया, यानी इसको कर दिया 3 और प्लस कितना लिख दिया 0.68 का बार, कोई दिक्कत, यानी 3.68 को हमने बार को तोड़ दिया इसमें। ऐसे हमने यहाँ इसको भी तोड़ दिया, यानी कितना हो जाएगा ये, अब चूंकि यहाँ माइनस है तो इसमें ब्रैकेट लगा के आप रखिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 0.79 के ऊपर बार। ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए चूंकि यहाँ माइनस था। अब जब इसको ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे आपका क्या हो जाएगा 3, इसको बार हटाइए, यहाँ जब बार हटाएंगे दो संख्याओं पे बार लगा तो संख्या पर से बार हटा, और नीचे क्या होगा, दो संख्याओं बार लगा, 2 बार 9, तो यहाँ आपका प्लस चल रहा है। ठीक, ये जब मतलब अंदर जब माइनस गया तो ये हो गया -2, यहाँ प्लस आया माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, यहाँ दो संख्याओं बार लगा था तो दोनों संख्याओं पर से बार हटेगा, 2 बार आपका 9, यानी इस कंडीशन से बढ़ रहा है, दो संख्याओं बार है तो दोनों संख्याएं लिखेंगे, नीचे हम क्या लिख देंगे 9। अब आप देखेंगे ये जो है 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, यहाँ प्लस हो गया कितना 68/99, माइनस कितना हो गया 79/99। ठीक, अब आप दोनों ये दोनों पहले भिन्न बन रहे हैं, पहले इसको घटाइए। ठीक, या तो सबको ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, या तो सब में ले लीजिए, इसको भी बना लीजिए, जो आपका ये 1 आया है 1/1 लिख दीजिए, इसका लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा 99। तो जब यहाँ इसका देंगे तो कितना, मतलब 99 करने में, यानी भागफल आपका 99 है, जाके उसके अंश से गुणा हुआ कितना यहाँ आ गया 99 आ गया, यहाँ 99 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, तो समझो यहाँ आ गया कितना 1, और यहाँ आपका यहाँ भाग देंगे तो कितना आ गया आपका, ये जब इससे भाग देंगे तो आपका कितना भागफल आ गया, ये आ गया आपका -1 से, सॉरी हो, ये तो गुणा हो गया आपका, ये आपका प्लस हो गया 68, यहाँ मतलब 1 से गुणा हुआ, 99 से जब यहाँ भाग दिए तो कितना आ गया 1, 1 जाके यहाँ गुणा हुआ तो क्या हुआ -79। यानी हमने क्या किया,
इसका लघुत्तम निकाल लिया 99। अब जब 1 को उठा के 99 में भाग दिया तो आपका भागफल आया 99, 99 जाके 1 से गुणा हुआ तो 99 हो गया। 99 को उठा के फिर दूसरे भिन्न को हर को भाग के दिए, इसमें भागफल 1 आया, 1 जाके 68 से गुणा हुआ तो 68। सेम कंडीशन है ऐसे यहाँ, चूंकि ये माइनस में लिखा था माइनस लिख दिए, इसको उठाए भागफल दिए 1 आया और 1 जाके इससे गुणा हुआ तो कितना हो गया 89 हो गया। ठीक, अब जब यहाँ हम घटाएंगे इसको तो आपका अगर इसमें से ये हम घटा लेते हैं 99 में से 89 तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा कुल मिला जुला के, इसको पहले जोड़ लीजिए, यानी 9 8 कितना हो जाएगा, ये 17 और 6 9 आपका हो जाएगा 9 8 17 और 6 9 आपका 15, 1 16 में से कितना घट गया आपका 79 घट गया। ठीक, बटे कितना आपका 99, यहाँ आपका कितना हो गया, इसको घटाइए भैया, यानी 17 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा 8, और यहाँ समझो आपका 5 में से 7 घटेगा नहीं तो 15 में से 7 गया, कितना बचा 8, यानी 88/99। अब आप देखेंगे कि अगर दो संख्याएं नीचे 2 99 है तो ऊपर कितना संख्याओं बार लगेगा, 2 संख्याओं, यानी इसी 88 पे जब हम 99 हटाएंगे तो बार लग जाएगा कितना, ऐसे 0.88 पर कितना बार, 0.88 पे बार हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, सी वाला। ठीक, इस टाइप के प्रश्न यदि आपके परीक्षा में आएंगे तो बड़े आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं और 1-2 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। आइए इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कैसे आपका लगेगा। जैसे आपका ये पहला सवाल है, इस फार्मूले को अब हम मिटा देते हैं। ठीक, हम लोग को याद हो गया है फार्मूला, यहीं पे इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। यानी आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.4777, ठीक, डॉट डॉट ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक चीज आपसे बताना भूल गए शुरू में, बार का मतलब ये होता है, बार के बारे में समझ लीजिए, बार होता क्या, जैसे मान लो कि कोई दशमलव, जैसे हम 10 में हम भाग दे रहे हैं किससे, 3 से, बार बना किस लिए है, यानी 10 से जैसे हम भाग दे रहे हैं तो कितना बार आपका गया, 3 त्रिक 9, दशमलव लगाए कितना 1 बचा तो हो गया 10, फिर 3 से भाग दिए, फिर 3 से भाग दिए, 3 से भाग दिए, 3 से भाग दिए, ये कभी आपका कटेगा नहीं। ठीक, यानी 3 बार गया, फिर 3 3 ऐसे जाता रहे, तो इसीलिए ये मतलब ये जो आवर्त, यानी इसका नाम क्या, आवर्त दशमलव पे आधारित, तो वही आवर्त यानी जो बार 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 रिपीट हो तो क्या हमारा आवर्त हो जाता है। ठीक, यानी उसी का दोहराव हो रहा है, तो आपका इसको लिख सकते हैं हम, यानी इसको 3 दशमलव कौन बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 का बार, यानी आपका जो ये वैल्यू आ गया 10/3 की वैल्यू कितनी 3.3 बार आ गया। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू एग्जैक्ट ये होती थी, तो इसके लिए ये बार जो आया शब्द, बार शब्द इसके लिए आया था, जो संख्या बार बार रिपीट होगी वही उसके लिए बार। कभी कभी आप देखेंगे दो संख्याओं के अंतराल पे, जैसे मान लो कहीं आ गया 5.37, फिर 3.7, ठीक 3.7, ऐसे दो दो पैटर्न से मतलब रिपीट होगा, डाट डाट ऐसे आगे है, इसको हम लिख सकते हैं 5.37 के पावर मतलब पावर कह रहे हैं ऊपर कितना बार, जो संख्या रिपीट होगी उसी के ऊपर बार लगेगा। ठीक, तो बार का एक्चुअली जो मतलब मीनिंग है इसका यही है। ठीक, अब इसको यदि हम बार को अगर यहाँ हटाएं तो आपका क्या हो जाएगा, इसको पहले अलग कर लेंगे, 3 प्लस लिख देंगे 0.3 का बार, जैसे अभी हमने पिछले सवालों में हम लोग देखा, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, समझो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 9, समझो ये कट गया कितना आ गया 1/3, अब यानी इसका मान 1/3, तो 3 में जब 1/3 जोड़ेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे 3 त्रिका 9, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 10/3, हमारा भिन्न कितना था 3, तो ये जो एक्चुअली जो बार बना था, तो बार से ऐसे हम भिन्न पे भी जा सकते हैं, उस पर एक भी मान का नहीं त्रुटि होगा, कहीं थोड़ा बहुत भी आपका कम आए, जैसे हमने ये क्या बताया कि आपके 10/3 का मान कितना आएगा 3.3 बार। अब हमने अभी पिछले सवाल में पढ़ा, यदि आपका कहीं 3 लिखा हो, क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा 0.p बार, यानी 0 समथिंग करके हमने पढ़ा था, तो उसको हमने 3 को अलग कर लिया, दशमलव को अलग कर लिया, अब 3 को अलग करके 3 बार की वैल्यू क्या है, क्योंकि एक संख्या पे बार लगा तो एक बार 9 नीचे बढ़ेगा, बार हट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1/3 इसकी वैल्यू आई, अब 1/3 जब 3 में हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा 10/3, यानी वही भी हमको मिल जाएगी। तो ऐसे आप हर
जो आपके बार की संख्या है उसको हम भिन्न पे जा सकते हैं बड़े आसानी से, वैसे जो हमने पैटर्न लिखा था उसी आधार पे। ठीक, तो आपका सवाल ये यही है। अब चूंकि ये सवाल आ गया, आप शुरू में बताना इसको भूल गए, हमको ये शुरू में बताना चाहिए था। अब चूंकि यहाँ सवाल आ गया तो हमको याद आया तो हमने उसको रिपीट कर दिया। आपका ये क्या मतलब क्या कह रहा है कि 0.4777, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि आपका 7 बार बार रिपीट हो रहा है 4 को छोड़ के, तो आपका किस पे बार लगेगा 7 पे। किस पे बार लग गया आपका 7 पे। अब यहाँ जब इसको हम बार हटाएंगे तो हम संख्या कितनी संख्याओं पे बार आपका लगा है, एक संख्या पे बार लगा है, तो हमने पहले पूरी संख्या लिख दिया, जो संख्या छोटी थी उसको हमने घटा के लिख दिया। अब चूंकि एक संख्या पे बार लिखा था, एक छूटा था, तो 1 9 1 0 हो जाएगा आपका। 4 आपका यहाँ घटा 47 में से 4 घटेगा 43 बटे कितना आपका 90, यानी इसका मान कितना आ गया, इसी वाला विकल्प आपका सही हुआ। ठीक, तो इस टाइप से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आइए ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 0.4 बार का वर्गमूल। ठीक, 0.4 बार का वर्गमूल कह रहा है, तो 0.4 बार को पहले हम लोग भिन्न में बदलें, तब वर्गमूल निकालेंगे। यानी जब इसको भिन्न में बदलेंगे, आप कितनी संख्याओं पे बार लगा, 4 संख्या पे, एक संख्या पे चूंकि बार लगा 4 पे, तो कितना हो जाएगा 1 9 बढ़ेगा। अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे, ठीक, इसका जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √4/3, अरे सॉरी √4/9, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2/3। ठीक, तो आपका मान ये आ गया। अब चूंकि हमारा विकल्प बार में दिया है तो हम लोग बार में जाएंगे। अब बार पे जाने के लिए आप लोग देख रहे होंगे जो अभी हमने यहाँ पैटर्न लिखा था मिटा दिया। 0 पॉइंट अगर पी का हमने लिखा था बार का, तो p/9, कहने का मतलब 9 नीचे होना चाहिए, चाहे सिंगल 9 हो या डबल 9 हो या ट्रिपल 9, तभी हम लोग बार पे जा पाएंगे। तो हम वही 9 यहाँ बनाएंगे। अब चूंकि आंसर हमारा बार में दिया है, तो बार में लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हर में 9 बनाएंगे। अब हर में जब 9 हमको बनाना होगा तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। जैसे हमने गुणा किया, ऊपर हो गया 3 दूना 6, नीचे हो गया 3 त्रिका 9। अब आपका यहाँ नीचे 9 बन गया, तो इसको कितना लिख सकते हैं 0.6 बार। ठीक, यानी 0.4 का वर्गमूल 0.4 बार का वर्गमूल कितना होगा 0.6 बार। ठीक, तो देखने कुछ अटपटा लग रहा है कि छोटा का बड़ा मतलब कैसे वर्गमूल आ गया, ये बार का खेल है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हुआ आपका, ये सी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को ये परीक्षा से दृष्टि से आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लगा सकते हैं। अब आइए हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 0.1111 डॉट डॉट का वैल्यू 1/9 है, तो कह रहा है कि 0.4444 डॉट का मान क्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी इसको अगर 0 पॉइंट लिखा है 1111 डॉट डॉट बराबर कितना लिखा है 1/9, यानी ये अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो 0.1 का बार लिख सकते हैं, 0.1 का बार, और कितना हो गया ये 1/9। और आपका हम जो लोग अभी फैक्ट लिखे थे, फैक्ट में भी यही था, एक संख्या है तो संख्या को ऐसे लिख देंगे, यानी एक को हमने लिख दिया। अब चूंकि एक संख्या बार लगा था 1 बार 9, तो वही संख्या लिखी है। यानी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, पूछ रहा है किसकी वैल्यू 0.444 डॉट डॉट इसकी वैल्यू, यानी ये कितना लिखा है 0.4 का बार लिखा है। 0.4 का बार मतलब कितना 4/9। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ये डी वाला विकल्प सही हुआ। इसका देने कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से हम लोग लगा लेते। ठीक, अब या तो चाहे आप क्या करते, यहाँ से एक कॉमन ले लेते तो सब एक एक बन जाता, और यहाँ अरे सॉरी यहाँ से एक करें, यहाँ से 4, जैसे ये आपका कितना लिखा था 0.444 लिखा था, जैसे हम यहाँ से डॉट डॉट 4 कॉमन ले लेते तो आपका कितना बन जाता ये 0.111। ठीक, यही तो होता, 0.11 डॉट डॉट बन जाता। अब इसकी वैल्यू हमको कितना पता है 1/9 पता है, यानी ये बराबर होता है 4 गुणे कितना 1/9। भाई इसकी वैल्यू हमको दिया है ना, ये प्रश्न में बताया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है 1/9। जब यहाँ गुणा करेंगे कितना 4/9। और चाहे तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि कोई संख्या अगर ऐसे बार बार लिखी हो तो उसको हम बार लगा सकते हैं, यानी 4 बार बार रिपीट हो रहा था तो 4 के बार लिख दिया। अब 4 के बार जब लिखा तो 4 बटे, यानी एक संख्या पे बार लगा था, संख्या लिखा तो 1 बार 9 लिख दिया, डायरेक्ट लगा सकते थे। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। आपका कह रहा सरल कीजिए, ये लिखा है आपका कितना 0.1 बार का होल स्क्वायर, फिर आपका मझले ब्रैकेट में लिखा 1 -
9 और 0.16 बार का होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट बंद, यानी इसकी वैल्यू हमको निकालनी, इसी में से कोई आपका सही होगा। ठीक, अब यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या बार लगा तो संख्या को लिखे, एक संख्या बार लगा 1 9 का होल स्क्वायर। आपका यहाँ मतलब ब्रैकेट हो गया 1 माइनस, समझो ये हो गया 9। यहाँ जब हम बार हटाएंगे आप देखेंगे एक संख्या पर चूंकि संख्या लिखेंगे और जो आपका छोटा है उसको घटा लेंगे, एक संख्या बार लगा 1 9, एक संख्या छोटी है 0, यानी इसका होल स्क्वायर। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 100, 9 9 81 स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ आपका मझले ब्रैकेट में 1 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक, और अंदर आपका कितना हो जाएगा 15/90 हो जाएगा। तो 15 छक्का कितना हो गया आपका, ये 90, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, इसको मतलब ब्रैकेट हम लोग बंद कर लिए। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ चल रहा है आपका 1/81, यहाँ आपका अंदर हो गया 1 माइनस, ये आपका यहाँ हो गया 9 और गुणे कितना हो गया, यहाँ बचा है कितना 1/6 का होल स्क्वायर, ये मझला ब्रैकेट। ठीक, मझला ब्रैकेट हो गया 1/6 हमारा यहाँ 15 करने 15 15 छक्का 90 का होल स्क्वायर। अगली लाइन में हमारा हो जाएगा 81। ठीक, ब्रैकेट में 1 माइनस 9 गुणे कितना, ये हो जाएगा 1 अपान कितना 36, चूंकि स्क्वायर लिखा था तो 9 चौक का 36, यानी आपका कितना बचा 1/81, ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस, यहाँ कितना बचा 9 चौक 36, 1/4 बचा। ये जब आपका घटेगा तो जाके हो जाएगा कितना 1/81, 4 यहाँ गया, एक घटा कितना हो जाएगा गुणे में 3/4, ये कितना आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यानी 27 आ गया। तो आपका कुल मिला जुला के 1/27 और गुणे कितना आ गया 4, तो यानी 27 चौक का कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 1/108, यानी आपके आंसर कितना आ गया 1/108। आपका कौन सा विकल्प, बी वाला विकल्प सही है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इसमें हमने जितने भी आपके आवर्त दशमलव पे आधारित प्रश्नों को बताया वो आपको समझ में आया होगा। ये वो इस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट बताया आवर्त पे यानी आवर्त दशमलव पे, वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी बेनिफिट या फायदा हो रहा हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।